हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपकी जो न्यू एनसीईआरटी की थर्ड क्लास की न्यू बुक आई है मैथ्स की, मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर का नाम है गिव एंड टेक। अब गिव एंड टेक का क्या मतलब है? गिव होता है देना और टेक होता है किसी से कुछ भी लेना। तो गिव का, जब हम किसी को अपने पास से कोई चीज़ देते हैं तो वो चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और टेक, जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है? वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें प्लस और माइनस यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बताया गया है कि कोई चीज़ कैसे जमा करनी है और कैसे घटानी है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट देखो, ये स्नेक से दिखा रखे हैं, इस पर क्या है? ऐड टू यानी कि 2 प्लस करना है। तो पहले क्या है? 334, इसमें 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 336। 2 ऐड करोगे 338। कैसे 2 ऐड करना है? देखो, काउंटिंग लिख के भी आप कर सकते हो। जैसे कि 334 के बाद क्या आएगा? 335। ये नहीं लिखना, इसका अगला लिखना है 336। अब क्या आएगा? 337। वो नहीं लिखना, उसका अगला लिखना है। ऐसे 2 ऐड करके आपको ये स्नेक पूरा करना है। नेक्स्ट वाले में ऐड 5। इसमें क्या है? 335, उसमें 5 ऐड करोगे तो 380। फिर 5 ऐड करोगे तो 385। फिर 5 ऐड करोगे तो 390। फिर से 5, 395, 400, 405 एंड 410। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट 5। अब आपको क्या करना है? 5 घटाना है, 5 माइनस करना है। फर्स्ट क्या है? 387। अब 387 है, सॉरी 387। अब इसमें से 5 माइनस करना है, ठीक है। तो क्या है? 7 है, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 ऐसे ही आ जाएगा। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 भी ऐसे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 382 ये लिखा है। अब 382 में से 5 माइनस करोगे तो ये आएगा 377। फिर इसमें से 5 माइनस करोगे 372। इसमें से 5 माइनस करोगे 367। ऐसे करके आपको क्या करना है? स्नेक को पूरा फिल करना है। नाउ ऐड 6। अब इसमें क्या करना है? आपको ऐड करना है 6। 234 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 240, 246, 252, 258 एंड 264 एंड 270। इसमें क्या करना है? ऐड करना है, प्लस 6 करना है। उसके बाद है सब्सट्रैक्ट 6। उसके बाद 6 घटाना है आपको। नंबर ये है, उसमें से 6 घटाओगे तो ये आएगा 351। 351 में से 6 माइनस करोगे तो ये आएगा 345। 345 में से 6 माइनस करोगे तो 339 आएगा। 339 में से 6 माइनस करोगे 333। इस तरीके से आपको ये पूरा करना है। उसके बाद ऐड 9, 9 प्लस करना है। क्या है? 288। इसमें ऐड 9 करोगे यानी प्लस 9 करोगे तो आएगा 297। इसमें ऐड 9 करोगे तो आएगा 306। ऐसे करके आपको ये करना है। नेक्स्ट वाली रो है सब्सट्रैक्ट 9, माइनस करना है 9, 9 घटाना है। तो क्या है? 331 में से जब माइनस 9 करोगे तो आएगा 322। इसमें से माइनस 9 करोगे तो आएगा 313। इसमें से माइनस 9 करोगे तो आएगा 304। आपको क्या करना है? सारे माइनस करके देखने हैं, जिस तरीके से इसमें बताया हुआ है इस तरीके से आपको करना है। नाउ आगे देखते हैं। किशन रन्स ए बिग प्लांट नर्सरी वेयर ही पुट्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। क्या है? किशन क्या है? ये जो आदमी है किसान, सॉरी किसान नहीं है, तो किशन नहीं है इसका नाम, किसान। तो इसने क्या करा है? एक नर्सरी करी है, बनाई है। नर्सरी क्या होता है? जिसमें पेड़ पौधों को रखा जाता है, ठीक है। वहाँ से आप कोई सा भी पेड़ अपनी मर्जी से खरीद के ला सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नर्सरी कहते हैं। तो क्या करा है? इस किसान के पास एक नर्सरी है, उसमें क्या है? वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, अलग अलग तरीके के क्या है? वैरायटी होते हैं, डिफरेंट प्रकार के अलग अलग तरीके क्या है? प्लांट है। विलेजर्स ऑफन कम एंड टेक सैपलिंग्स फ्रॉम हिम टू ग्रो इन देयर हाउस। क्या करते हैं? जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, उनको जो प्लांट पसंद होता है वो उसकी नर्सरी में जाते हैं और उससे खरीद के ले आते हैं और क्या करते हैं? ग्रो इन देयर हाउस, और अपने घर में उगाते हैं, ठीक है। देखो इसने इस तरीके से पिक्चर में जो दिखा रखा है, ये इस तरीके से नर्सरी। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है, किसान हैड 364 सैपलिंग फ्रॉम डिफरेंट हर्ब्स एंड फ्लावर।
तो किसान के पास क्या है, 364 है प्लांट्स, ठीक है। उसमें क्या है, हर्ब्स है, झाड़ी भी है और फ्लावर फूल भी है। देन ही वेंट टू हिज फ्रेंड विलेज एंड ब्रॉट 52 सैम्पलिंग फ्रॉम देयर। तो हाउ मैनी सैम्पलिंग डज ही हैव नाउ। तो क्या करता है, वो अपने फ्रेंड के घर जाता है और उससे 52 और सैम्पलिंग ले लेता है। पहले कितनी थी, पहले थी 64, अब और कितनी लिया था, और लिया था 52। तो आपको बताना है अब उसके पास टोटल कितनी सैम्पलिंग हो जाती है। तो क्या करना है, इसमें आपको ऐड करना है। लेट अस ड्रॉ ए बॉक्स डायग्राम फॉर द प्रॉब्लम। अब इनमें क्या करा, उन्होंने एक बॉक्स ये डेवलप करा है। तो कैसे करना है, देखो 64 थी सैम्पलिंग, 52 और ले आया। अब आपको इसमें बताना है कि टोटल कितनी हुई। तो कंबाइन 10 टू टेंस फ्रॉम 100। लेट अस फॉलोइंग सिस्टमेटिक प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो इन्होंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी है। क्या था, 364। तो ये जो 3 था, 3 के 3 बंडल थे। देखो इसमें ये 100 की दिखा रखे, 100 है ये, एक पूरा पैच में कितने है, 100 है। तो ये कितना है, 364 है ना, 364 है। तो इन्होंने 3 के तो 10 100 के कर लिए। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या है, 6 के क्या है, 10 के। तो इसमें देखो ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो ये 10 के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 60 चाहिए था ना, क्योंकि ये 64 है। 3 तो ये हो गए 100 के, 60 ये हो गए 10 20 30 40 50 60 हो गए। लास्ट में कितना बचा, 4 ये है, 1 2 3 4। अब हमने कैसे करा, ये तो है 100 के, ठीक है। ये है, होता क्या है, 100 टेंस और वंस, ठीक है। ये है 100 के, ये है टेंस के, और ये छोटे वाले क्या है, वंस के। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 52। तो इसमें क्या है, ये है, यहाँ लिखते हैं 52। तो 100 के नहीं है, इसमें नहीं है ना, किसके हैं, टेंस है और वंस है। तो टेंस के हमने 5 कर लिए, 1 2 3 4 5, और लास्ट में क्या है, 2। तो ये रहे वंस 2। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड देखो कैसे करेंगे, देखो इसमें सिखा लेती हूँ मैं आपको पहले इसी में। तो हमने देखा ये जो पूरी बड़ी वाली शीट किससे बनती है, 100 को मिला के, ठीक है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो 100 बनाने के लिए 60 है। 100 बनाने के लिए हमें कितने और चाहिए, 40 और चाहिए ना 40। तो 4 क्या करेंगे, इसको दे देंगे। जैसे ये 1 2 3 4, ये 4 चलेगा यहाँ। तो अब कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। बचा कितना, अब ये 10 बचा एक, ठीक है। एक 10 की रो बची है, और ये बचे 1 2 3 4 5 6। तो कितना बचा, एक 6 बचा है, 10 की रो बची है। तो कितना हो जाएगा, 406 हो जाएगा, सॉरी 416। 10 थे ना, 400 हो गए थे, फिर एक 10 था और लास्ट में 6 था। तो कितना हो जाएगा, 416, ठीक है। इस तरीके से हमने करके देखा। देखो इसने इनमें बताया, इसमें दिख रहा है, ये 4 के बन गए, एक टेंस का बचा था तो 1 लिख दिया, लास्ट में 6 से तो 6 बना दिए। तो देखो ये है 64 सैम्पलिंग प्लस में 52 सैम्पलिंग, कितना हो गया, ये हो गया 416 सैम्पलिंग। कैसे करा हमने, इसकी 100 टेंस और वंस की हेल्प से किया ये, ठीक है। जब आप इसे बार बार करेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको ये याद रखना है, जो बड़ी शीट है वो है 100 की, टेंस वाली होती है उसमें टेंस होंगे छोटे, और वंस में y11 होंगे, ठीक है। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज़ ए नंबर लाइन टू सॉल्व इट। अब आप इसे नंबर लाइन से भी कर सकते थे सॉल्व। कैसे, 52 करना था ना, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो 364 था, ऐड कितना करना था, 52, यानी कि 2 को अलग कर लो, और ये कितना है 50। तो 10 के कितने चाहिए, 5 चाहिए हमें। तो ये हो गया 10 20 30 40 50, और लास्ट का 2 है तो ये +2। 64 में 10 ऐड करोगे तो 74, फिर 384 94 404, 10 ऐड करते रहे 414। उसके बाद कितना ऐड करना था, ये 2। तो 414 में 2 ऐड करोगे 415 एंड 416। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसान हैज़ गोट ऑन एन ऑर्डर टू डिलीवर 230 सैम्पलिंग टू ए स्कूल। अब किसान के पास एक ऑर्डर आया, उसे क्या करना था, 230 सैम्पलिंग स्कूल में देने थे।
ही हैज़ पैक्ड 75 सैम्पलिंग, उसने 75 सैम्पलिंग तो पैक कर लिए थे इन ओपन बुक्स। हाउ मनी मोर सैम्पलिंग डज ही नीड टू पैक, उसे और कितने सैंपल पैक करने हैं। तो वी राइट द गिवन प्रॉब्लम एज ए बॉक्स डायग्राम, तो आप डायग्राम से कर सकते हैं। टोटल कितने थे 230, 75 कर लिया। अब आपको कितने और करने हैं जिससे पूरे क्या हो जाए 230। लेट अस यूज़ 100, ये क्या है, ये बॉक्स है 100 का, इसे यूज़ करना है हमें। फिर है टेंस का, ये रो है लंबी टेंस की, यानी इसमें 10 नंबर है। एंड वंस, ये छोटा सा है वंस। एंड सोल्व द प्रॉब्लम, तब हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो टोटल कितने थे, टोटल थे 230। 100 के 2 हो गए, 10 के 3 एंड वंस पे क्या है 0, तो यहाँ पे आएगा कुछ भी नहीं। तो हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है 75, यानी माइनस करना है 75। फिर हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने और पैक करने हैं जितने बचे हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो इन्होंने लिखा है टू टेक अवे 5 वंस वी चेंज 1 10 इंटू 10 वंस। वी कैन नाउ टेक अवे 5 वंस फ्रॉम 10 वंस। इन्होंने क्या करा, जो ये 10 के 3 थे ना, इन्होंने एक खोल लिया, ये पूरा एक खोल के यहाँ इसे वंस में कर लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे खोल लिया। तो यहाँ 2 बचे, एक रो यहाँ खोल दी, ठीक है। और क्या करा, वो कितना था 75 था ना, तो इन्होंने इसको लिख लिया 70 प्लस में 5। तो सबसे पहले इन्होंने 5 माइनस करा, दिख रहा है यहाँ से 5 बुक्स कट कर दिए। अब कितने बचे, अब इनके पास बचे, देखो 5 माइनस कर दिया उसमें, तो अब इनके पास बचे, ये 2 रो खोल ली थी ना, 5 कट कर दिए तो 5 बचे। ये 2 है पूरे 100 के, यहाँ पे भी 2 बचे, ठीक है। तो वो कितना था 70 प्लस में 5 था ना, 5 तो माइनस हो गया। अब कितना करना है हमें, अब करना है 70 माइनस करना है। कैसे करेंगे, देखो टेक अवे 70। अब इन्होंने क्या करा, जो 100 के 2 थे ना, इस 100 को यहाँ खोल लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10, वो 2 बचे थे, ये 5 थे, ऐसे खोल लिया। 70 माइनस करना है, कैसे करा इन्होंने दिख रहा है 7 के ये 1 2 3 4 5 6 7 ये कट कर दिए, 3 बचे यहाँ पे, ये वाले 3। तो अब क्या करें, वी आर लेफ्ट विद दिस, तो एक 100 का बचा। और कितने बचे वहाँ पे, अगर 7 कट कर दिए तो बचे हमारे पास 1 2 3 4 5 टेंस बचे और 5 ही वंस बचे। तो यहाँ लिख दिया इन्होंने, ये बचे 1 2 3 4 5 एंड ये भी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बचे हमारे पास कृष्ण है। अच्छा यहाँ 5 आएगा, 45 नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ये बचा 100, ये 5 है, ये 5 और ये 5। तो हमें कितने चाहिए 155, ओके। तो ये 145 नहीं आएगा, 155 आएगा, ओके। नाउ लेट अस डू, ये इसमें क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट है इसमें, किशन हैज़ 456 सैपलिंग इन अगस्त, उसके पास कितनी सैपलिंग थी 456, यानी 456 सैपलिंग थी 456। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 63 सैपलिंग्स, हाउ मैनी सैपलिंग्स आर लेफ्ट विद हिम, उसने क्या करा 63 सैपलिंग्स क्या कर दी डिस्ट्रीब्यूट, यानी बांट दी। तो उसके पास अब कितनी सैपलिंग बची होंगी आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना है 456 में से ये माइनस करना है 63। तो इसे कैसे करना है, देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपको बॉक्स डायग्राम का यूज़ करना है। तो हमने ये बनाया बॉक्स डायग्राम, इसमें क्या करा, टोटल कितनी थी 456, 63 उसने बांट दी। अब आपको बताना है उसके पास कितनी बची हैं। तो देखो हमें क्या करना है, 100 के लिए तो बड़ा बॉक्स यूज़ करना है, ठीक है। टेंस के लिए इस तरीके से छोटे बॉक्स, और वंस के लिए बिल्कुल छोटे बॉक्स। ये है 100 के लिए, ये है टेंस के लिए, ये है वंस के लिए, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि ये बॉक्स हमने यूज़ करा, देखो ये वाले तो है 100 के लिए, ये टेंस के लिए और ये वंस के लिए। तो सबसे पहले कितना था, सबसे पहले था 456। तो यानी कि अगर हम ये लिखें 100 टेंस और वंस, 100 पे है 4, टेंस पे है 5 और वंस पे क्या है 6 है। तो यही हमने बनाया, देखो 4 है ना 100 पे, तो यहाँ पे 4 बॉक्स बनाए। 5 है टेंस पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टेंस बनाए। उसके बाद 6 ये हैं वंस, तो ये है यहाँ पे 6 वंस। माइनस कितने करने हैं, माइनस करने हैं 63। तो देखो कैसे करने हैं, 63 है ना 63, तो हम इसको क्या करते हैं 60 प्लस में 3 कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 3 माइनस करते हैं। 3 माइनस करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ से 6 में से, क्योंकि 3 क्या है वंस पे है,
वंस है, टेंस है, लेकिन 100 पे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, वंस वाले में से 3 माइनस करेंगे। तो 1 2 3, हमने 3 बॉक्स काट दिए, कितने बचे, 3 बचे। वंस पे कितने बचे, 3, याद रखना आपको। अब देखो 63 था ना, ये 3 हमने काट दिया। अब कितने हमें माइनस करना है, 60 माइनस करना है, कितने में से, 456 में से। ओके, तो हमने यहाँ से 6 में से 3 तो माइनस कर दिया। अब कितने बचे, यहाँ पे 3 बचे। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितने बचे, 3 बचे। अब 60 माइनस करना है, यहाँ पे कितना है, 50 है ना, 50। तो हम क्या करेंगे, एक 100 के जो बॉक्स है इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। एक 100 के बॉक्स में 10 के कितने होंगे, तो इसमें होंगे 10 के 10 स्टिक्स होंगी। ठीक है, अब इसको काउंट कर लेते हैं। देखो पहले कितनी थी, ये थी 5, 1 2 3 4 5 थी, 10 और कर ली। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल, देखो यहाँ पे, इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक हमने बॉक्स खोल के यहाँ पे 10 के ये बना लिए। अब 100 का हमने जब एक बॉक्स खोला तो यहाँ पे कितने बचे हैं, तो यहाँ बचे होंगे 300 बचे। और यहाँ कितनी हो जाएंगी, यहाँ हो जाएंगी 15 स्टिक्स। और हमने 3 माइनस कर दी तो यहाँ कितनी बची, 3। कितना माइनस करना है, 60 माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारी 15 है ना, तो 10 के हैं ये, कितने हैं, 10 के, तो हमें ये माइनस करने हैं 6 स्टिक। 1 1 2 3 4 5 6, हमने 6 माइनस कर दी। अब कितने स्टिक बची है, इसको काउंट कर लेते हैं। तो देखो 100 पे तो बची हैं 3 स्टिक्स, और वंस पे भी 3 बची हैं। अब टेंस पे कितनी बची हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे बची है 9। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 393। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे भी लिख लिया। माइनस करने के बाद 100 पे हमारी 3 स्टिक्स बची हैं, टेंस पे 9 है और वंस पे 3। तो यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 393 सैपलिंग आर लेफ्ट विथ किशन। उसके पास कितनी सैपलिंग बची, 393। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, किशन हैज़ ए कलेक्शन ऑफ 309 sapling. He get 80 more sapling of flowering plants. How many sapling does he have now? तो क्या करना है, उसके पास 309 तो पहले से थी, 80 और आ गई। तो आपको टोटल बताना है कि टोटल कितने हो गए। तो टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे प्लस करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, बॉक्स डायग्राम का यूज़ करना है। ये है हमारा बॉक्स डायग्राम। कितनी थी, 309 थी, 80 और आ गई। अब टोटल बताना है कि टोटल कितनी है। तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले लिख लिया 100 टेंस और वंस, 100 टेंस एंड वंस। तो 100 पे कितना है, 100 पे है 3, यहाँ 3 बॉक्स बना दिए, 1 2 3, और 309 है ना, तो यहाँ पे क्या है, टेंस पे 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं बनाया। वंस पे 9 है तो यहाँ बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब ये है 80 है ना। अब 100 पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 100 का हमने यहाँ बॉक्स ही नहीं बनाया। वंस पे 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं बनाया। टेंस पे 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 6 बना ली। अब हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। कैसे करेंगे, देखो 100 का यहाँ पे कुछ है, 100 पे यहाँ पे लिख लेते हैं 100 टेंस और वंस, इकाई दहाई एंड सैकड़ा। ठीक है, तो 100 के नीचे है 3, क्योंकि कितने हैं ये 1 2 3 लिख लिया। टेंस में कितने हैं, यहाँ तो टेंस में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे टेंस में कितने हैं, 8 है, तो टेंस के नीचे 8 लिख लिया। वंस में कितने हैं, यहाँ पे तो वंस में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वंस में कितने हैं, 9 है, यहाँ 9 लिख लिया। कितना हो गया, टोटल हो गया 389। 389 क्या हो गया, उसके पास सैपलिंग बची है। देखो यहाँ पे बना दिया, 100 के 3 है, टेंस के 8 है और वंस के कितने हैं, 9। तो आंसर क्या हो गया, 389। तो नाउ किशन हैज़ 389 सैपलिंग नाउ। ओके, ये हो गया इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, किशन हैज़ 270 सैपलिंग ऑफ हर्ब्स एंड हिज फ्रेंड हैज़ 36 सैपलिंग्स ऑफ हर्ब। तो उसके किशन के पास कितनी सैपलिंग है, 270, और उसके फ्रेंड के पास कितनी है, 36। तो हाउ मैनी मोर सैपलिंग डज किशन हैव देन हिज फ्रेंड। तो उसे अपने, इसके पास तो है 270, इसके पास है 36, तो उसे 270 बनाने के लिए इसको हमें 270 बनाना है, इसकी इक्वल करना है। ठीक है, 36 को, तो कितनी और सैम्पलिंग इसमें जोड़नी पड़ेंगी जिससे ये कितनी हो जाए, 270। तो देखो
बॉक्स कितना है, हमने पहले बॉक्स डायग्राम बनाया, 270 है, इसके पास 36 है, तो यहाँ कितनी और मिलानी पड़ेंगी जिससे कितनी हो जाए, ये 270 हो जाए। तो सबसे पहले हमने 270 को लिख लिया, ये तो है 100 टेंस और वंस, 270। ओके, वंस के नीचे क्या है 0, तो हमने यहाँ कुछ नहीं बनाया। टेंस के नीचे क्या है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक बना ली। 100 के नीचे कितनी है 2 स्टिक, तो यहाँ 2 बना ली। ठीक है, अब कितनी है, अब हमें उसमें से माइनस करना है कितना, 36 माइनस करना है। तो वंस के नीचे तो कुछ भी नहीं था, और लेकिन यहाँ पे तो क्या है, वंस है, टेंस है, और 100 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है। वंस के नीचे हमें 6 माइनस करना है। क्या करेंगे, 10 की एक स्टिक यहाँ खोल लेंगे। एक 10 के स्टिक में अगर आपको 10 का एक नोट दिया जाए, उसमें कितने कॉइन्स होंगे, तो एक एक के उसमें 10 सिक्के होंगे, ये से मान लीजिए हम। तो हमने एक 10 स्टिक यहाँ खोल ली, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। यहाँ कितने थे 7 थे ना, यहाँ पे 6 बचे क्योंकि एक हमने यहाँ खोल लिया, 6 यहाँ बचे, यहाँ तो 2 ही है। अब 36 माइनस करो, पहले तो होगा 6 माइनस, यहाँ से 6 बॉक्स काट दो, 1 2 3 4 5 6, कितने बचे 4 बॉक्स बचे। और यहाँ से 3 काट दो, तो 1 2 3, कितनी बची, यहाँ पे 3 स्टिक बची, यहाँ 2 है, तो कितना हो गया 2 3 4, 234 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर 36 में 234 और मिला दोगे तो वो हो जाएगा आपका 270। ओके, देखो अब क्या लिखा है, वी आर लेफ्ट विद 234 स्टिक्स, किशन हैज़ 234 मोर सैपलिंग देन हिज फ्रेंड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपको ये खुद समझ के एक बार फिर से वीडियो देखनी है, उसको अच्छे से समझना है, फिर खुद करके देखना है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। Write word problem using the number given in the box diagram below the solve them. You can take help from the picture for appropriate context. क्या करना है, देखो यहाँ पे बच्चे दिखा रखे हैं, इन्होंने बोला इतने तो बॉयज़ हैं, 234 एंड 156 क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो आपको बताना है टोटल स्टूडेंट कैसे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम बनानी है, मतलब क्वेश्चन बनाना है, फिर उसका आंसर करना है। मैंने क्वेश्चन बनाया, देयर आर 234 बॉयज़ एंड 156 गर्ल्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में इतने बॉयज़ और इतनी गर्ल्स हैं। हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल, आपको बताना टोटल बच्चे कितने हैं स्कूल में। क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। तो देखो 156 लिखा, इसके नीचे लिखा 234 बॉयज़, यहाँ लगाया प्लस का निशान एंड देन प्लस करेंगे। 6 में 4 ऐड करो कितना होगा 10 का आएगा 0, 1 चला जाएगा यहाँ पे कैरी। अब 5 + 1 + 3 कितना हो गया, ये हो गया 6 और 3 9 एंड 1 + 2 3, टोटल कितने हो गए, ये हो गए हमारे 390 स्टूडेंट। ओके, इस तरीके से प्लस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है देखो, इन ए लाइब्रेरी देयर आर 356 बुक्स है। एक लाइब्रेरी में 356 बुक्स है, इन विच 138 बुक्स आर फॉर चिल्ड्रन, और इतनी बुक्स चिल्ड्रन को दे दी, कितनी 138 बुक दे दी। तो हाउ मैनी आर नॉट फॉर चिल्ड्रन, तो कितनी बुक्स हैं जो बच्चों को नहीं देगी। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 356, ये तो थी टोटल, 138 बच्चों को दे दी। अब आपको बताना है कितनी बची हैं। तो 6 में से 8 जा सकता है, नहीं 6 तो छोटा है, तो 6 इसके 5 के पास जाएगा और एक कैरी ले लेगा, ये बन जाएगा 16, और 5 जब एक कैरी दे देगा तो ये बचेगा 4। ठीक है, अब 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, एंड 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, कितने हो गए 218। तो यहाँ कितना आएगा 218 बुक्स आर लेफ्ट, इतनी बुक्स नहीं दी बच्चों को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए ट्रक 305 सैक, एक ट्रक में इतनी बोरियां हैं 305, कैन बी लोड, इतने कर सकते हैं। इफ़ 210 सैक्स हैव बीन लोडेड देन हाउ मैनी मोर सैक कैन बी लोडेड, तो इतने तो लोड कर सकते हैं हम 305, 210 लोड कर चुके हैं, बताओ कितनी और बची हैं। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो 305 लिखा, 210 इसके नीचे लिखा,
तो 5 में से 0 नहीं जा सकता तो क्या आएगा, ओनली 5। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता तो 0 जाएगा 3 के पास, एक कैरी लेकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10। और जब 3 इसको 1 दे देगा तो ये 2 बचेगा। अब 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 9। यहाँ पे भी 2 बचा है, यहाँ पे भी 2, और 2 में से 2 0, तो कितना आंसर आएगा, 95। यहाँ लिख देंगे हम 95, जो क्या है, बोरियां और बची हैं जो इसमें लोड करनी है। ओके, नाउ यूज़ द ग्रिड बिलो टू सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, कलर योर आंसर इन द ग्रिड। ओके, नीचे देखो कुछ कौन से आंसर दिए हुए, आपको लिखना है इसको प्लस करके, और जो आंसर आएगा वो इस ग्रिड में देख के आपको क्या करना है, उसको कलर भी करना है। तो देखो सबसे पहले है 456 प्लस 10 कितना होता है, 466। ये तो आपको करके दिखा रखा है, ये कहाँ है, ये है यहाँ। इसको आपको अपनी मनपसंद का कोई सा भी कलर करना है ना। दूसरा है 405 प्लस में 23, कैसे करेंगे, 405 लिखेंगे यहाँ, 23 इसके नीचे प्लस का निशान लगाएंगे, 5 प्लस 3 8 एंड 0 प्लस 2 2 एंड 5, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 आ जाएगा, कितना आया 428। अब इसमें देखो 428 है, नहीं है कहीं भी, तो इसको छोड़ो, ठीक है, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये 451 से शुरू है, 28 तो छोटा है, वो नहीं है इसमें। दूसरा है 481 प्लस में 19 कितना होता है, 500। अब इसमें देखो 500 कहाँ है, ये रहा, इसको आपको कलर करना है। नाउ सेकंड है 467 प्लस में 51, ये कितना होता है, ये होता है 501। इसको आप इस तरीके से प्लस कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इसमें देखो ग्रिड में 467 कहाँ लिखा है, ये लिखा है 467। हमें कितना और प्लस करना है, 51 प्लस करना है। तो ये है ना यहाँ पे 5 ऊपर चलो, देखो ये यहाँ पे ना 51 प्लस करना है, तो 10 20 30 40 50 50 आ गया, ये तो होगा 51 है, तो 50 प्लस में 1, एक कदम आगे चलेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 10 का गैप लेके हम जल्दी से सीढ़ी चढ़ के कितने पे आ गए, 517, और क्या है प्लस 1 क्योंकि 51 है, ये आ जाएगा 518। आंसर यही है ना, देखो 518। दूसरा है 489, ठीक है, फिर है 21 और 15। अब देखो 489, यहाँ लिख लेते 489, ठीक है, एक मिनट, 489 15 एंड 20 इतना हमें ऐड करना है। अब 489 का ये रहा, सबसे पहले ऐड करते हैं 15। 15 में क्या है, पहले 10 करते हैं फिर 5 करेंगे, तो 10 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद हमें करना है 5 प्लस, तो 1 2 3 4 5, ये आ गए हम इस पे, ठीक है। उसके बाद करना है 21 प्लस, तो पहले 20 कर लेंगे, 1 2 कर लिया, ये आ गए 524 पे। 1 और ऐड करना है तो एक इससे आगे, तो आंसर आ जाएगा 525। क्या आंसर यही है, तो देखो यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट है माइनस करना है, 519 में से 40 माइनस करना है। देखो यहाँ लिख लेते 519 में से 40 माइनस करना है। अब इसमें कहाँ लिखा है 519, देखो देखो ये रहा, ठीक है। 40 माइनस करना है ना, तो 4 कदम नीचे आ जाओ, 1 2 3 4, ये माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा 479। ये आ गया हमारा 479, इसके हेल्प से करना था, ठीक है। नाउ डूअर्स डायरेक्ट क्या करना है, इसमें ऐड 100, जैसे ये लिखा है इन्होंने 269, इसमें 100 ऐड करोगे तो 369 हो जाएगा, फिर से 100 ऐड करोगे तो 469, देन 569 669, देन 769, फिर ऐड 10 करना है, 10 ऐड करना है, इसमें 10 ऐड करोगे, इसमें 10 ऐड करोगे, प्लस करोगे, फिर इसमें करोगे, इसमें है ऐड 1, इसमें प्लस 1 करोगे, इसमें प्लस 1, ऐसे करके आपको ये पूरी रो करनी है। ऐसे ये ऐड 100, 100 ऐड करते करते इसको पूरी लाइन करनी है, फिर ऐड 10, तो 10 प्लस करके ये रो पूरी करनी है, ऐड 1, फिर ये रो पूरी करनी है 1 1 प्लस करके, ये आपको पूरी करनी है, ठीक है। नाउ आगे है मैनी ईयर्स एगो, यानी बहुत समय पहले, इन द विलेज, एक गांव में, गांव का नाम क्या था, जादूपुर। पीपल एक्सचेंज थिंग्स बेस्ड ऑन देयर नीड, तो क्या करते थे, तब पैसे नहीं होते थे, तो किसी को कोई सामान लेना होता था, वो क्या करते थे, अपना सामान उसे देकर और उन जो सामान चाहिए होता उससे वो सामान ले लेते थे, क्योंकि क्या था, पैसे नहीं थे।
शामू काका गेव 5 सैक ऑफ राइस टू दरिया दीदी। क्या था, शामू काका थे ना, उन्होंने 5 बोरी इन्हें क्या दिया, चावल दिए। किनको, दरिया दीदी को। शी इज़ रिटर्न गेव 10 सैक ऑफ वेजिटेबल्स। तो दरिया दीदी ने उन्हें बदले में क्या दिया, 10 बोरी वेजिटेबल्स दे दी। दरिया दीदी गोट 2 साड़ी फ्रॉम बबलू दादा बाय गिविंग 5 सैक ऑफ अनियन। और बबलू दीदी ने क्या करा, बबलू दीदी क्या क्या कहते हैं, दरिया दीदी ने 2 साड़ी ली, किससे, बबलू दादा से, और उन्हें क्या दिया, 5 सैक ऑफ अनियन, प्याज दिए 5 बोरी। लाइक दिस पीपल इन द विलेज एक्सचेंज देयर थिंग्स। तो क्या कहते थे, वहाँ पे तब पैसे नहीं थे तो वो क्या करते थे, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो आपस में सामान एक्सचेंज करते थे, मतलब सामान बदल लेते थे। शामू काका गोट वेजिटेबल्स फॉर द राइस ही गेव, दरिया दीदी गेव लोड्स ऑफ अनियन टू बबलू दादा फॉर द 2 साड़ी। तो ऐसे क्या करता है, उन्होंने यहाँ पे साड़ी दी और इनको क्या दे दिया, प्याज दे दिया। इस तरीके से चीज़ें एक्सचेंज होती थी। डिस्कस इन क्लास वाई पीपल इन दिस विलेज हैड टू गिव डिफरेंट क्वांटिटीज़ वाइल एक्सचेंजिंग थिंग। तो आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि क्या 2 साड़ी के बदले इतना सारा प्याज दिया जाता है तो क्या होता था, मतलब भाई किसी को अगर ज़्यादा प्याज चाहिए हो, साड़ी ज़्यादा चाहिए हो, तो वो चीज़ें एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। पैसे में क्या होता है, पैसे तो एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है कि इतने का आपको ये चीज़ मिल जाएगी, इतने पैसे की, है ना। दीज डेज वी यूज़ मनी इन एक्सचेंज फॉर थिंग्स वी नीड। अब क्या होता है, आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हमें सामान एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें कुछ भी चाहिए, हम दुकान पे जाएं और पैसे देकर उसे ले सकते हैं। नोट्स एंड कॉइन्स कम इन डिफरेंट वैल्यूज़ विच आर यूज टू बाय डिफरेंट थिंग्स। क्या होता है, अब क्या आते हैं, नोट आ गए और कॉइन्स आ गए, यानी पैसे आ गए, उससे हम अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 10 रुपीज़ नोट कैन बाय 1 हवा मिठाई फॉर 10 टॉफ़ीज़। देखो, एक 10 के नोट से हम क्या क्या खरीद सकते हैं, 10 टॉफ़ीज़ भी ले सकते हैं, और ये हवा मिठाई, कॉटन कैंडी होती है ना, इसको हवा मिठाई कह रहे हैं, ये भी ले सकते हैं। 1 हवा मिठाई कॉस्ट मोर देन ए टॉफ़ी। ठीक है, दोनों मतलब एक 10 के नोट से हम चाहे कुछ भी ले सकते हैं, ये भी। सलमा बाइज 2 बोटल्स ऑफ मिल्क ऑफ 100। तो क्या है, सलमा ने 100 रुपये की, ये देखा है 100 का नोट, 100 का नोट दिखा रखा है, इससे 2 ये भी आ सकता है, 2 बोतल ऑफ मिल्क, 2 बोतल मिल्क भी आ सकता है। और किरण बाय ए बास्केट ऑफ पोमोग्रेनेट्स ऑफ 100। और ये क्या है, एक बास्केट भर के अनार भी आ सकते हैं, किससे, 100 से। सर्कल द वन कॉस्ट मोर ए मिल्क बॉटल और ए पोमोग्रेनेट। अब आपको बताना है कि कौन सी चीज़ किसकी मतलब पैसे ज़्यादा है, तो क्या है, दोनों इक्वल है। 100 में हम ये 2 चीज़ें भी ले सकते हैं, 100 में हम ये भी ले सकते हैं। थिंग्स ऑफ 2 थिंग्स दैट वी कैन बाय यूजिंग द सेम नोट। ठीक है, सेम नोट से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। अब आपको नीचे लिखना है, देखो यहाँ पे ये नोट है और यहाँ पे लिखना है थिंग्स यू कैन बाय। तो आप 10 रुपये से यहाँ पे क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, क्या चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, वो आपको यहाँ लिखना है। अब जैसे 10 रुपये हैं तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 टॉफ़ी खरीद सकती हूँ 10 रुपये में। ठीक है, एक नोटबुक खरीद सकती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, एक चॉकलेट भी लिख सकते हैं। 50 रुपीज़ में मान लीजिए मैं 2 चॉकलेट ले सकती हूँ। ठीक है, और 50 रुपीज़ में और क्या ले सकते हैं, और मान लीजिए मैं ले सकती हूँ इसमें 2 कॉपीज़ भी ले सकती हूँ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, जो भी सामान आप लेना चाहें। नेक्स्ट है मैच द नोट्स एंड कॉइन्स इन द 2 कॉलम्स दैट हैव द सेम वैल्यूज़। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो नोट दिखा रखे हैं, ठीक है, और इस तरफ आपको मैच करने हैं, इस वाले बॉक्स के नोट इस तरफ मैच करने हैं। कैसे करने हैं, सबसे पहले इनकी क्वांटिटी लिख लेंगे आप, कौन सा कितने का है। जैसे कि मैंने लिख लिया 50-50 के 2 नोट हैं तो कितने हो गए, 100 हो गए। ये 10 है, ये 10 है, 10 10 20, और एक ये 1 का कॉइन है, कितने हो गए, 21। ऐसे ही 10 का नोट है तो ये मैंने यहाँ 10 लिख लिए, ये 100 का है तो 100 लिख लिए। नाउ ये देखो, ये 50 का नोट है, ये 10 है, कितने हो गए, 50 और 10 60, एंड देन ये 2 का सिक्का है और ये है 1 का, तो 63 हो गए। 5 5 10 हो गए, और ये 2 है तो ये हो गए 12। इस तरीके से यहाँ पे भी नोट जो दिखा रखे हैं 20 20 40 एंड 20 60 एंड 10 70। ठीक है, ये 10 कॉइन है, ये 10 है, ये 12 हो गया। ठीक है, इस तरीके से
तो क्या करना है, इस तरीके से आपको इस वाले डब्बे के जो भी सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, जितने भी नंबर वैल्यू है, नंबर ऑफ़ वैल्यू, वो आपको इससे मैच करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 10 सिक्के हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको देखना 10 क्या है, ये तो 63 है, ये 12 है, तो 10 का है सबसे ऊपर, आपने देखा होगा ये 10, तो सबसे नीचे वाले को आप इससे मैच कर दोगे, ठीक है। 100 का क्या होगा, इससे मैच हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू भी 100 है, ये भी 100 है, तो ये यहाँ मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये है 21, ये भी 21 है, ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मैच करना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लिख के, ये आप कर लेंगे ना। नेक्स्ट देखिए, यूज़ द फॉलोइंग नोट्स एंड कॉइन्स टू बाय द थिंग्स गिवन बिलो। नीचे आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें दी हुई हैं आपको पैसे से, और ये नोट दिए हुए हैं, इतने पैसे से आपको ये चीज़ें खरीदनी है। फाइंड द लीस्ट 2 वेज टू गिविंग द मनी, यू मे यूज़ द नोट्स एंड कॉइन मोर देन वंस। ओके, देखो क्या लिखा है। अब ये कार है, ये है 55 की, यहाँ पे एक बॉक्स बना है, एक बॉक्स बना है यहाँ पे। ये नोट यूज़ करके आपको ये चीज़ें खरीदनी है, जैसे कि, और 2 तरीके बताने, 2 तरीके से खरीदने हैं। फर्स्ट ये 55 ही है, तो मैंने एक नोट यूज़ करा 50 का, और एक सिक्का यूज़ करा ये 5 का, हो गए 55। दूसरा तरीका क्या है, 20 के अगर मैं 2 नोट ले लूँ, कितने हो जाएगा 40, एक ले लिया 10 का नोट, कितने हो गए 50, और एक ले लिया 5 का सिक्का, ये भी हो गए 55। इस तरीके से खरीद सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है 30 का कैसे कर सकते हैं, एक नोट कर लिया 20 का यूज़, एक कर लिया 10 का, ये भी हो गए 30, और ऐसे भी ले सकते हैं 10 के अगर हम 3 नोट यूज़ कर ले तो ये भी हो जाएगा 30। नेक्स्ट है, ये है 28 की मिल्क, ये हो गया 20 का नोट, 2, 5 एंड 1, ये कितने हो गए 28 रुपीज़। दूसरा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, 10 के 2 नोट ले लो, 5 का सिक्का, एक 2 का और एक 1 का, ये भी हो गए 28। नेक्स्ट ये है क्रेयॉन्स है, कितने के 20 के, एक नोट यूज़ कर सकते हैं हम 20 का, तब भी खरीद सकते हैं, या 10 के 2 नोट यूज़ करके भी हम इसे खरीद सकते हैं। नाउ हैव यू सीन दिस नोट, अब आपने देखा होगा ये कितने का नोट है, ये है 500 का। ड्रॉ द मैनी नोट्स ऑफ 100 इज इक्वल 500 नोट। ओके, तो आपको बताना है कि 100 के नोट बताने हैं आपको, कितने नोट आप मिलाओगे जिससे कितने बन जाए 500। तो 100 के अगर हम 5 नोट लेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 500। हाउ मैनी 100 नोट्स आर इक्वल टू 500, कितने नोट है, ये है टोटल 5 नोट। व्हाट थिंग्स कैन यू बाय विद 500, तो आप 500 की क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, तो हम 500 का बैग खरीद सकते हैं, टॉयज़ ले सकते हैं, वाटर बॉटल ले सकते हैं, और आप और भी सारी चीज़ें जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। नाउ इन द मॉर्निंग पीटर अंकल हैज़ 465 इन हिज मनी बॉक्स। क्या है, पीटर अंकल की ये शॉप है, इनके जो पैसे रखने का है जो बॉक्स, उसमें कितने हैं 465 रुपीज़ है। बाय आफ्टरनून के बाद ही हैज़ 756। हाउ मच हैज़ ही अर्नड सिंस मॉर्निंग, तो उन्होंने दोपहर में कितने पैसे उनके पास आए, इतने 756, ठीक है। तो आपको बताना है कि उन्होंने कितने मॉर्निंग से लेके कितने पैसे अर्न कर लिए हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है। लेट अस ड्रॉ ए बॉक्स डायग्राम फॉर द प्रॉब्लम। अब इन्होंने एक ये बॉक्स सा बनाया है, कितने पहले उनके पास थे 465 रुपीज़, देन हो गए 756, तो उन्होंने कितने ज़्यादा रुपए कमाए आपको वो बताना है। तो माई एस्टिमेशन क्या है, आपको बिना इसे सोल्व किए बताना है कि टोटल कितने हो सकते हैं। तो मैंने लगाया कि ये 200 हो सकते हैं। तो देखो उन्होंने कैसे करा, कितने रुपीज़ थे 756, है ना। तो कितने हैं पहले लिख लेते हैं हम, 100 टेंस और वंस। 100 पे है 7, और टेंस के कितने हैं 5 नोट, और वंस कितने हैं 6। तो यहाँ पे उन्होंने देखो 100 के 7 नोट लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद है टेंस के 5 नोट, 1 2 3 4 5 हो गए, और वंस के कितने हैं 6, ये हैं आपके 6 सिक्के, ठीक है। उसके बाद है ये 465 रुपीज़, आपको क्या करना है इसमें से माइनस करना है। तो सबसे पहले ये दिख रहा है आपने, इन्होंने कट लगा रखे है इस नोट पे, तो आपको 465 माइनस करना है ना 756 में। तो सबसे पहले 4 जो 100 के नोट हैं वो कट कर दिए, 1 2 3 4, ये कट कर दिए। अब हमें करना है, अब रह गया पीछे का 56,
और पीछे का इसका है 65। अब 56 में तो 65 जा नहीं सकता, क्या करा, एक ये जो 100 का नोट है ना, इसे यहाँ पे खोल लिया, ठीक है। तो 100 के नोट में कितने 10 के होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट होंगे। अब माइनस करेंगे हम, 65 माइनस करना है ना, तो पहले निकालेंगे हम 60 रुपीज़। तो एक नोट तो यहाँ से गया, 1 2 3 4 5 नोट ये गए और एक नोट ये गया, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 100 के बचे हमारे पास दो नोट, यहाँ लिख लिया मैंने 100 के दो, 100 के नीचे। टेंस के कितने बचे हैं, ये नो नोट टेंस के बचे हैं, ठीक है। अब कितने करना है, अब हमें ये माइनस करना है, कितना पीछे का कितना है, ये 6 है और ये है 5, ये है 6 सिक्के और यहाँ से हमें 5 माइनस करने हैं। तो 6 में से अगर 5 चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 गए, कितना बचा, एक बचा। तो वंस के नीचे हम लिख देंगे 1। तो कितने रुपीज़ उन्होंने कमाए अभी तक, ये आ गया हमारा आंसर 291 रुपीज़। आपको समझ में आया, एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देखना, अगर आपको समझ में ना आए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको 100 टेंस और वंस का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन द 2 मंथ, डिफरेंस बिटवीन द 2 अमाउंट्स, कितना आया हमारा 291 रुपीज़। ही हैज़ अर्न 291 सिंस मॉर्निंग, उन्होंने कितने रुपए कमाए अभी तक, 291 यानी 291 रुपीज़। देखो उन्होंने इसे नंबर लाइन पे भी करके दिखाया है, कैसे करके दिखाया है, 465 रुपीज़ थे, ठीक है, जो उन्होंने अर्न करे। टोटल कितने थे, इतने थे, नहीं उनके पास पहले इतने रुपीज़ थे 465, बाद में इतने हो गए। अब आपको माइनस करना है, तो हमने क्या करा, हाँ ये है ना 4 नोट 100 के कर लिए, माइनस करते चलेंगे। तो 756 में से पहले 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 656, फिर 100 माइनस करोगे तो 556, फिर 100 करोगे 456, देन 100 करोगे 356। अब लास्ट का फिर 65 माइनस करना है। तो 65 माइनस करने के लिए पहले उन्होंने 50 माइनस करा, 50 माइनस करा तो कितना बचा, इसमें बचा 306। फिर उन्होंने क्या करा, 65 करना है, 50 कर लिया, बचे 15 में से उन्होंने पहले 10 माइनस करे, फिर 5 माइनस करे, तो भी हमारा आंसर आ गया 291। नंबर लाइन पे भी आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, आपको दोनों तरीके से आना चाहिए करना, ओके। नाउ टुडे पीटर अंकल सोल्ड राइस, तो उन्होंने क्या करा, राइस यानी चावल सोल्ड करे, बेचे कितने के, 640 के, एंड शुगर फॉर 215 की, तो 215 की उन्होंने शुगर बेची। हाउ मच मनी हैज़ ही अर्न फ्रॉम द सेल, तो टोटल बताने आपको कितने हुए। तो सबसे पहले मैंने ये लिख लिया 100 टेंस एंड वंस, और माई एस्टिमेशन, अनुमान कितना लगाया, मैंने लगाया कि मान लो उन्होंने 800 रुपये कमा लिए होंगे। अब हम इसे सोल्व करके देखेंगे कैसे करेंगे। देखो 640 थे, 215, इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ मैंने 100 टेंस और वंस लिख लिया है। पहले हम लिखेंगे, नोट बनाएंगे यहाँ पे कितने के, पहले बनाएंगे 640 के। तो 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। लास्ट का कितना है, 40 है ना, तो 40 में 10 के नोट आ जाएंगे, 10 20 30 एंड 40 हो गए। ये हमारे हो गए 640 रुपीज़। नाउ ये है 215 कैसे बनाएंगे, पहले तो 100 के दो नोट हो जाएंगे, 1 2, ठीक है, ये हो गए 200। उसके बाद बचा 15 में एक 10 का नोट्स है, बाकी 1 की कॉइन है, 1 2 3 4 5, ओके। अब इसको ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, 100 के नोट देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते चलेंगे 100 के कितने नोट है, यहाँ लिखती हूँ मैं पहले, ठीक है। 100 टेंस एंड वंस, 100 के कितने नोट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट हो गए 100 के। अभी रुक जाते हैं, हम लिखते नहीं लिख लेते, 100 के हो गए 8 नोट। अब लिखेंगे टेंस के कितने नोट है, 1 2 3 4 5 नोट है 10 के। अब वंस पे कितने हैं, यहाँ पे तो 1 का कोई कॉइन नहीं है, यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए, 855 रुपीज़ आया आपको टोटल करना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, 855, और हमने कितना एस्टिमेशन लगाया था, 800 का। नाउ let us do solve the following problem using box diagram, estimate the answer then use note। तो आपको कुछ ये नीचे क्वेश्चन दिया है, आपको ये सोल्व करने हैं। यूज़ क्या करना है, 100 का नोट, 10 का नोट एंड 1 का नोट, ठीक है।
नंबर लाइन और क्या करना है, और आप इसको नंबर लाइन पे भी सॉल्व कर सकते हैं, सोल्व द प्रॉब्लम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, वन डे पीटर अंकल अर्न 650 रुपीज़। तो क्या है, एक दिन पीटर अंकल ने 650 रुपीज़ कमाए। द नेक्स्ट डे ही अर्न 250 मोर, और उन्होंने अगले दिन 250 रुपये और कमाए। हाउ मच मनी हैड ही अर्न बाय द सेकेंड डे। तो उन्होंने टोटल कितने रुपीज़ कमाए। अब आपको बताना है कि उन्होंने नेक्स्ट डे कितने रुपीज़ कमाए। तो टोटल कितने थे, टोटल बताना है हमें, इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये नंबर लाइन पे सिखाया है। ठीक है, नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, कितना था 650 था, और कितने जोड़ने इसमें 250। तो हम 50-50 के चलेंगे। अगर 50-50 के कितने चलने पड़ेंगे हमें 50, अगर 50 चलेंगे तो कितना है 700। फिर इसमें 50 ऐड करेंगे 750, फिर इसमें 50 ऐड करेंगे 800, देन 50 ऐड करेंगे 850 एंड 900। हमें कितने ऐड करने थे 250 तक। तो ये हो गए 100, 200 एंड 250। तो हमें यहाँ तक ऐड करना है। आंसर कितना आ गया हमारा 900। तो उन्होंने कितने रुपीज़ कमाए, उन्होंने कमाए, पीटर अंकल हैड अर्न 900 बाय द सेकेंड डे। उन्होंने 900 रुपये कमाए दोनों दिन मिलाकर। अब हमें नोट यूज़ करके भी करना है। देखो क्वेश्चन में बताया था ना, आप सिर्फ 100 के, 10 के और 1 का यूज़ कर सकते हैं कॉइन्स में। ओके, तो देखो पहले हम बना लेते 650 रुपीज़। कैसे बनाएंगे, देखो 100 के बना लेते 6 नोट। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद क्या है 50 का एक बना लेते हैं हम 50 का नोट। ओके, नाउ अब यहाँ पे बनाते हैं 250 रुपीज़। तो 100 के कितने नोट चाहिए हमें 2, 1 2, और एक कितना चाहिए, एक चाहिए 50 का। अब इसे ऐड कर लो, 100 यहाँ लिख लो 100 10s और 1s। 100 के कितने नोट हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7 एंड 800। तो 100 के नीचे लिख लिया हमने 8। 10s के कितने हैं, तो यहाँ पे हमने 50 लिख रखा है। अगर हम इसे खोल के लिखेंगे तो ये 10 के कितने नोट होंगे, 10 के नोट होंगे 5, है ना। ऐसे यहाँ पे भी 10 के कितने नोट होंगे 5, और 5 कितना होता है 5 होता है, मतलब 5 के अगर हम 10 के अगर हम 10 नोट लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 100 का बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 लिखा था ना हमने, तो यहाँ आ जाएगा 9, क्योंकि एक 100 बढ़ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, और 10s में कुछ नहीं था, 1s में कुछ नहीं था, तो आंसर हो जाएगा हमारा 900। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रीना बॉट ग्रोसरीज फॉर 209, शी गेव ए 500 नोट। तो क्या है, रीना ने ग्रोसरी यानी घर का सामान खरीदा, कितने का 209 रुपये का, और उसने कितने का नोट दिया, उसने नोट दिया 500 का। हाउ मच मनी शुड पीटर अंकल रिटर्न टू रीना। तो अब आपको बताना है कि अगर आपने कुछ सामान 209 रुपये का ख़रीदा और आपने उनको नोट दिया 500 का, तो आपको बताना है आपको कितने रुपीज़ रिटर्न मिलेंगे, कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपको बताना है 500 में से अगर आप 209 माइनस करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा। इसको हम पहले नंबर लाइन पे सोल्व करेंगे, देन नोट से सोल्व करेंगे। तो ये क्या 500 माइनस कितना करना है 209। 209 को आप पहले 50-50 करके माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 200। अगर आप 50 को 4 बार माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 200। उसके बाद आप 9 माइनस कर देना। चलो देखते हैं, ये है 50, पहले 50 माइनस करा, कितना आया 450, देन फिर 50 माइनस करा 400, फिर से 50, 350 एंड फिर से 50 माइनस करा तो आप पहुंच गए 300 पर। इसको माइनस करके ये हो गया 200 माइनस। अब कितना माइनस करना है, अब लास्ट का 9 माइनस करना है। तो पहले माइनस करा 5, ठीक है, 5 माइनस करा तो कितना है 295, देन 2 दो बार माइनस करके हमारा आंसर आ गया 291 रुपीज़। तो पीटर अंकल शुड रिटर्न 291 रुपीज़ टू रीना। तो पीटर अंकल ने रीना को कितने रुपए वापस करे 291 रुपीज़। अब हम इसे नोट से करके देखते हैं। अगर आपके पास नोट है तो इसे कैसे माइनस करोगे, देखो
पहले हम 100 के 5 नोट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, सॉरी, ये 100 के 5 नोट हो गए। माइनस कितना करना है? माइनस करना है 290, एक मिनट, माइनस करना कितना करना है? 209। 5 नोट बनाते हैं पहले दोबारा से। और 209 माइनस करना है, एक हो गया 5 का सिक्का। और 1 के अगर हम 4 कॉइन माइनस करें, कैसे करेंगे? ये 100 माइनस करेंगे इससे, ये 100 माइनस करेंगे इससे। अब आपको माइनस करना है 9 रुपीज़। इस 100 को आप खोल लो, यहाँ बना लो 10 के। कितने बनेंगे? 10 नोट। फाइव 60 70 80 90 एंड 100। ठीक है, ये 100 खोल के हमने इसके नोट बना लिए। अब देखो, आप पहले 5 ये वाला 100 लोगे, इस 100 को फिर से खोलोगे। कैसे? एक बना लोगे 5 का कॉइन और बाकी 1 के। 1 के कितने बनेंगे? 5 कॉइन। अब माइनस करो, देखो ये वाला 5 इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 1 के कॉइन कितने? ये 4 है ना, तो यहाँ से 4 कॉइन माइनस कर दो। एक हट गया, 2 3 4, एक बचा। अब हम देखेंगे हमारे पास बचा कितना। तो 200 के तो 2 नोट बचे हैं, तो ये लिख लिए 2। और टेंस के कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बचे हैं टेंस के 9 नोट। और वंस पे कितना बचा है? वंस पे सिर्फ 1 कॉइन बचा है, ये आ गया 1। तो आपका आंसर आ गया 291 रुपीज़। इस तरीके से आप नोट से भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीन हैज़ 150 इन हर पिगी बैंक। शरीन के पास कितने रुपीज़ है? 150 रुपीज़ है उसके पिगी बैंक में। शी पुट्स 100 एवरी वीक इन हर पिगी बैंक। वो अपने हर वीक कितने रुपीज़ डालती है? 100 रुपीज़ अपने पिगी बैंक में डालती हैं। हाउ मच मनी डज शी हैव एट द एंड ऑफ द 4 वीक्स। तो 4 वीक्स का बताना है उसके पास कितने रुपीज़ होंगे। पहले नंबर लाइन पे करते हैं। कितने रुपीज़ थे? 150 थे। पहले वीक में 100 डाले, 250 हो गई। दूसरे वीक में 100 डाले, 350 हो गई। तीसरे वीक में 100 डाले, 450। एंड चौथे वीक में जब 100 डाले हो गए 555 रुपीज़। इस तरीके से। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 550 रुपीज़। अब आप इसको कौन उससे कर सकते हैं? नोट से। देखो पहले उसके पास कितने थे? एक तो था 100 का नोट और एक था 50 का नोट। ठीक है, अब उसे कितने हर फर्स्ट वीक में उसने डाले 100 रुपीज़। सेकेंड वीक में उसने डाले फिर से 100 रुपीज़। थर्ड वीक में उसने डाले फिर से 100। एंड फोर्थ वीक में देन अगेन 100 रुपीज़। अब इसको ऐड कर लो, यहाँ आगे 100 टेंस और वंस। 100 के कितने नोट हैं? 1 2 3 4 5, 5 तो है 100 के नोट। टेंस के कितने हैं? ये 50 रुपीज़ है ना, तो टेंस के कितने हैं? 10 के अगर हम नोट बनाए तो कितने बनेंगे? 5 नोट बनेंगे ना। ये हमने 5 नोट बना लिए। तो 10 के कितने हैं? 5 नोट। और वंस पे क्या है? कुछ है वंस पे? नहीं, तो लगा दिया 0। आंसर कितना आ गया? 550 रुपीज़। तो आपको नोट से भी करना है, नंबर लाइन पे भी शो करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, पीटर अंकल सेव 250 इन द फर्स्ट मंथ। एंड उन्होंने क्या ना, पहले महीने में 250 रुपये सेव करे। एंड सेकेंड मंथ 125 रुपीज़। एंड थर्ड मंथ में कितने हैं? 350 रुपीज़। हाउ मच हैज़ ही सेव्ड इन दीज 3 मंथ। तो आपको बताना है कि इन 3 महीनों में उन्होंने कितने रुपए बचाए। देखो कैसे करेंगे इसे। फर्स्ट मंथ में कितने थे? 250 रुपीज़। सेकेंड मंथ में 125 और थर्ड में 350 रुपीज़। कितने रुपीज़ बचाए? तो देखो आगे चलते हैं। इसका आंसर इस तरीके से भी नोट से भी बता रखा है। इससे पहले नंबर लाइन से देख लेते हैं। फर्स्ट मंथ में कितने थे? 250। देन इसमें 125 ऐड करोगे, 250 और 125 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? 5।
5 में 2 ऐड करोगे 7 एंड 3, 350, 375 रुपीज़। देन 375 रुपीज़ में ये वाले 350 ऐड करोगे 5 और 7 + 5 12, कैरी 1 6 7 725 रुपीज़ हो जाएंगे टोटल। नोट से कैसे करेंगे देखो, कितने रुपीज़ थे, 250 थे, तो 100 के 2 नोट और 50 का 1 नोट, 250 हो गए ना। उसके बाद था 125 रुपीज़, एक तो है 100 का, पीछे के 25 लेने के लिए क्या करेंगे, 100 के 2 नोट और एक 5 का सिक्का। देन 350 में 3 तो 100 के नोट हो जाएंगे और एक 50 का हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो 100 के नोट एक जगह लगा ले। कितने नोट है, 1 2 3 4 5 6 नोट है, ये हमने 6 एक जगह लगा लिया, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। आप देखते हैं 50 के कितने नोट हैं, 50 के हैं 1 है 2 है, 2 50 के हैं और 2 ही 10 के हैं और एक 5 का सिक्का है। ये सब हमने इस तरीके से अरेंज कर लिए। अब देखो 6 नोट है 100 के, यहाँ लिख लिया हमने 600, 50 के 2 नोट है तो ये हो गया 100, 10 के 2 नोट है तो ये हो गया 20 और एक है 5 का सिक्का। अब इसे सबको ऐड करोगे आप इन सबको तो आंसर आ जाएगा आपका 725, ठीक है। तो पीटर अंकल हैज़ सेव्ड 725 इन दिस 3 मंथ, 3 महीने में उन्होंने कितने रुपीज़ सेव करें, 725 रुपये। नाउ आपके क्वेश्चन हो गए सॉल्व। चलिए अब आगे देखते हैं। एस्टिमेट द आंसर टू द नियरेस्ट 100, शेयर योर थिंकिंग इन दिस क्लास। क्या करना है आपको, नियरेस्ट 100 बताना है। नियरेस्ट 100 का क्या मतलब होता है, देखो कुछ नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके के नंबर होते हैं। तो जो नंबर 5 के इधर से सबसे ज़्यादा होगा तो वो होगा हमारा 5, ठीक है। और जो 6 इस तरफ ज़्यादा होगा तो वो बन जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब इसको आप समझोगे कैसे, आप देखो कैसे है, ये देखो आप है 156 एंड 34 रुपीज़। अब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, 6 में 4 ऐड करोगे तो 0, 1 कैरी। अब 5 में 1 ऐड करोगे 6 एंड 3 कितना हो जाएगा 9 और 1 190 हो गया, ठीक है। तो 190 आपका 100 के ज़्यादा पास है, 200 के ज़्यादा पास है, बताओ। तो 100 के पास जाने के लिए तो 90 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन 200 के पास जाने के लिए सिर्फ 10 ही प्लस करना पड़ेगा। तो ये किसके सबसे ज़्यादा पास है, कौन से 100 के सबसे ज़्यादा पास है, 200 के सबसे ज़्यादा पास है। तो ये होगा इसका नियरेस्ट 100, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 200। नाउ नेक्स्ट देखो 125 है, इसमें से क्या माइनस करना है, 15। 5 में से 5 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा 1 एंड 1, ये देखो ये आया 110। अब बताओ ये 100 के ज़्यादा पास है या 200 के ज़्यादा पास है, तो ये 100 के ज़्यादा पास है, तो इसका नियरेस्ट 100 हो जाएगा 100। नेक्स्ट देखते हैं 105 एंड 195, इसको क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो 5 5 10, 1 कैरी आ जाएगा, 9 + 1 फिर से 10, फिर से 1 कैरी, ये आ गया 300। तो ये तो पूरा 300 आ गया, ये किसी के पास नहीं है क्योंकि ये तो अपने आप में ही 100 है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट को ऐड करते हैं 205 एंड 215, इसको क्या करना है, इसको ऐड करना है। 5 + 5 10, 1 कैरी 2 एंड 2 + 2 4। अब बताओ ये जो ये 400 के ज़्यादा पास है या 500 के ज़्यादा पास है, तो हमें 400 के पास जाने के लिए तो इसमें से सिर्फ 20 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन 500 के पास जाने के लिए 80 प्लस करना पड़ेगा। तो किसके ज़्यादा पास है, तो ये 400 के ज़्यादा पास है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 400, ये उसका हो गया नियरेस्ट 100। ऐसे आपको ये भी करना है, इसमें माइनस करके देखोगे किसके ज़्यादा पास है, तो इसकी आ जाएगा 100 के। 765 में से अगर आप 567 माइनस करोगे तो ये 200 के ज़्यादा पास आएगा। इस तरीके से इसको प्लस करके देखो, ये 900 के ज़्यादा पास आएगा, ठीक है। ये आपको करके देखना है। नाउ कंपेयर द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन ईच रो विदाउट कैलकुलेटिंग, सर्कल इन द वन दैट इज़ मोर, शेयर योर थिंकिंग इन क्लास। क्या करना है आपको, देखो ये आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा है, उस पर सर्कल लगाना है। तो फर्स्ट तो इन्होंने कर के दिखाया हुआ है कि ये ज़्यादा है, इसका ऐड ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसलिए ये बड़ा है। सेकंड वाला हम करके देखते हैं, देखो
एक तो है 240 में 10 प्लस करना है, तो ये हो गया 052, ये हो गया 250। दूसरा है 204 में से, यहाँ पे करते 204 में से 10 प्लस करना है, ये हो गया 4, 1 एंड 2। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये तो है 214, ये है 250, तो 250 ज़्यादा बड़ा है, तो हमने सर्कल लगा दिया 240 इस वाले पे। नाउ दूसरा करके देखते हैं। एक है 900 में प्लस 9 करना है, ये आ जाएगा 909। सेकेंड है 890 में 60 ऐड करना है, तो ये 0 और 9 में 6 ऐड करोगे तो 15, 1 कैरी एंड ये, तो ये तो है 909, ये है 950, कौन सा बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है, इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया। नेक्स्ट है 345 में से माइनस करना है 45, तो ये 0, 4 में से 4 गया 0, 300, ये तो आया 300, और इसका आया 345 में से माइनस करना है 54, तो 5 में से 4 गया 1 एंड 4 में से 5 नहीं जा सकता, तो ये आएगा 14 कैरी ले लेंगे, यहाँ बचा 2। अब 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 एंड आगे क्या है 2, तो ये आगे 291। दोनों में से कौन सा बड़ा है? 300 बड़ा है, तो इसलिए मैंने इस पे सर्कल लगाया। नेक्स्ट है 800 में माइनस करना है 8, कैसे करेंगे? ये तो 0 है, इसके पास जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा, तो 10 में से 8 जाएंगे तो बचा 2 एंड 9 का 9 और ये बचा 7, ठीक है, तो यह है 297। नेक्स्ट है 700 माइनस 8, ये कैसे जाएगा? यहाँ आ जाएगा 6, क्योंकि ये कैरी दे देगा, ये बचेगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 जाएगा 2, 9 आगे क्या है 6, कौन सा बड़ा है? तो बड़ा है हमारा 290, 792, तो हमने सर्कल लगा दिया 800 माइनस 8 पे। नाउ नेक्स्ट करते हैं फाइंड द पेयर दैट आर इक्वल, शेयर योर थिंकिंग क्लास। अब देखो क्या करना है, कौन सा इक्वल है ये बताना है। सबसे पहले 516 को प्लस करोगे 100 में तो कितना आएगा 616, देन इसको प्लस करो माइनस करोगे तो आएगा 415, इसको प्लस करोगे तो 400, इसको प्लस है तो 415, ये माइनस करोगे 400, देन 816 में से 200 माइनस करोगे तो 616। अब मैच करो, ये वाला तो मैच हो रहा है इससे, ठीक है, ये हो रहा है इससे मैच एंड ये वाला हो रहा है इससे मैच, ठीक है। जो दे रखा है वो करके देखो, प्लस दे रखा है प्लस, माइनस दे रखा है तो माइनस। फिर इन द बॉक्सेस विद एप्रोप्रिएट नंबर। अब देखो जो रेड पेन से किया है वो मैंने सॉल्व किया है। क्या करना है इसमें 120 है, यहाँ +3 है, इसको इसमें प्लस करोगे तो यहाँ का आंसर आ जाएगा 123। नीचे देखो क्या दे रखा है 130 है, यहाँ पे -3 है, तो 130 में से -3 करोगे तो 127 आ जाएगा। एरो को देखना है आपको कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब नीचे वाला एरो देखो कैसे दिखा रखा है, ये है 127, इसका एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 127 में आप क्या प्लस या क्या माइनस करोगे जिससे 120 आ जाए। तो अगर आप इसमें से 7 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। अब ऊपर ये वाला एरो देखो, ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड है, इसमें क्या है तो आप इसमें +7 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 123 में +7 ऐड करोगे तो आ जाएगा 130। ऐसे ही आपको इधर का सोल्व करना है। इधर का कैसे सोल्व करेंगे 156 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एरो देखो कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, तो 123 में क्या ऐड करोगे जिससे 156 हो जाए, तो हम प्लस का 33 ऐड करेंगे। अब क्या है ये भी एरो इधर जा रहा है, इधर क्या आएगा देखते हैं, पहले नीचे का देखते हैं कैसे करना है सोल्व। यहाँ पे दे रखा है हमें 175 रुपीज़, ठीक है। एरो है इस तरफ, ये देखो एरो किस तरफ है, इस तरफ है ना, तो क्या ऐड करोगे, और ये वाला एरो है इस तरफ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें ऊपर अगर प्लस का 33 है तो नीचे माइनस का 33 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3 था या माइनस का 3, तो हमने माइनस का 33 कर दिया। अब क्या है जब आप 163 में 33 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 130, इस तरीके से। अब 175 कैसे आएगा, जब आप 163 जब आप 175 में से माइनस करोगे 12 तो आपका आंसर आ जाएगा 163, इस तरीके से भी आ सकता है। ऊपर का कैसे करोगे,
यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे भी ऊपर कुछ प्लस होगा, नीचे कुछ माइनस होगा। अब यहाँ पे चलेंगे इस तरीके से, तो आपको इसमें क्या ऐड करना है, और यहाँ पे आ जाए 175, तो इसमें अगर हम 7 ऐड करेंगे, पहले तो ऊपर वाला ये देखो, अगर यहाँ पे 156 है या 163 है, कैसे आया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो माइनस करके आया, यहाँ -7 था, अगर यहाँ -7 तो यहाँ ऑफकोर्स +7 होगा, तो ऐसे ही हमने यहाँ +7 करा। जब हमने +7 इसमें करके देखा तो हमारा 175 आने लगा आंसर। इस तरीके से आपको ये पजल्स ये सॉल्व करनी है। नाउ मेक कार्ड्स विद नंबर 0 to 5। आपको 0 से 5 लेके कुछ नंबर यूज़ करने हैं। 1 0 1 2 3 4 5 ये नंबर आप 6 नंबर आपको ऐड करने हैं। क्या करना है आपको, मेक 2 और 3 डिजिट नंबर, आपको 2 या 3 डिजिट नंबर बनाने हैं यूजिंग दिस कार्ड, इन कार्ड का यूज़ करके। एज द 2 नंबर्स एंड सब्सट्रैक्ट द 2 नंबर। क्या करना है आपको, उन दोनों नंबरों को ऐड भी करके देखना है, उन दोनों नंबर को प्लस भी करके देखना है। रीअरेंज द कार्ड एंड ट्राई टू गेट ए बिगर सम। और रीअरेंज मतलब कार्ड्स को इस तरीके से अरेंज करना है जिससे आपका जो सम है, जो नंबर है, वो सबसे बड़ा बने। रीअरेंज द कार्ड्स एंड ट्राई टू गेट ए स्मॉलर डिफरेंस। और उसका जो डिफरेंस होना चाहिए दो नंबर के बीच, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चेक विद योर फ्रेंड्स विद, अच्छा ये गेम दे रखा है जो आपको अपनी फ्रेंड के साथ करना है। तो देखो इन्होंने कैसे खेला है। फर्स्ट है आई मेड ए स्मॉलर डिफरेंस देन यू एंड आई मेड ए लार्जर सम देन यू। देखो इन्होंने कार्ड्स का यूज़ करके कुछ नंबर बनाए। इसने बनाया 4 243 एंड 105, इसने बनाया 405 एंड 132। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कार्ड यूज़ करके देख सकते हो किसका नंबर बड़ा बना, किसका नंबर छोटा बना। जो उन दोनों नंबरों को ऐड करके देख सकते हो, प्लस करके देखोगे किसका बड़ा बना, माइनस करके भी देख सकते हो। ये आपका एक गेम है। नाउ नेक्स्ट है लेट अस डू। आपको क्या करना है, इसमें प्लस करके दिखाना है। फर्स्ट क्या है, 265 में +9 ऐड करोगे तो कितना होगा, 9 में 5 ऐड करोगे तो कितना होगा, 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 नीचे 1 कैरी, 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 और 2 का 2, ऐसे कितना आया 274। नाउ बी वाला है 405 में क्या ऐड करोगे 56, 56 ऐड करोगे तो क्या होगा, 5 में 6 ऐड करा तो 11, 11 का 1 नीचे 1 ऊपर, 5 + 1 6 एंड 4 का 4 461। नेक्स्ट है सी वाला 825 में ऐड करना है 175, 5 + 5 10, आंसर कैरी आया 1, फिर से 10 कैरी 1 एंड 1000, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1000। नेक्स्ट है अब आपको डी वाला माइनस करना है। 600 में से 82 माइनस करना है। 0 में से 2 नहीं जा सकता, इसके पास जाएगा, यहाँ पे भी 0 आगे जाएगा तो ये 1 दे देगा इसको, तो ये बचेगा खुद 5, 1 इसको दे दिया 9, वैसे तो 10 होना था लेकिन 9 क्योंकि ये 1 इसको दे देगा तो ये बचा 10। 10 में से 2 जाएगा तो 8 एंड 9 में से 8 जाएगा तो 1 एंड 5 का 5, ऐसे ही आंसर आ गया 518। माइनस करना था इसमें। नेक्स्ट है 568 देन 5, क्या करना है, माइनस करना है। अब 5 में से 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 3, 6 एज इट इज़ एंड 5 एज इट इज़, कितना आया 563। नाउ नेक्स्ट है एफ वाला, इसको कैसे करना है, इसमें भी आपको माइनस करना है। 653 है, 356 इसमें से माइनस करना है। अब 13 में से 6 गए, कितना बचा 7 एंड यहाँ पे 4 बचा, 1 कैरी से लेगा तो ये हो जाएगा 14, यहाँ बचेगा 5। अब 14 में से 5 जाएगा तो 9 एंड 5 में से 3 जाएंगे तो 2, आंसर कितना है 297। तो लास्ट में कुछ ये लेटर्स डू के कुछ सम्स दे रखे हैं, कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के, ये आपको अपनी कॉपी में करके देखने हो, ठीक है। और ये हो गया आंसर। नाउ ओके, अब आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।